पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 वचन 21। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 21। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैं आपको किसी का न्याय करने के लिए नहीं कह रहा, पर मूल्यांकन करने के लिए कह रहा हूं। मूल्यांकन करने में और न्याय करने में फर्क होता है। आप यह सोचकर रुक जाते हो कि मुझे किसी का न्याय नहीं करना, सही है, लेकिन आप मूल्यांकन कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन की वो घटना को आप याद करो। वहां प्रभु चेलों से कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सारे चेले कहते हैं, प्रभु कौन, प्रभु कौन, वो कौन है? यीशु ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, जब समय आएगा परमेश्वर प्रकट कर देगा तब देख लेना। नहीं, प्रभु ने अच्छे से मूल्यांकन करके कहा, जिसे यह टुकड़ा मैं भिगोकर दूं वही। और वो टुकड़ा यहूदा इस्करियोती को देने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, जो तू करता है जल्दी कर। यीशु ने उसे मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रभु मूल्यांकन कर चुके थे कि इसको समझाया नहीं जा सकता। प्रभु कहते, अगर मेरा तेरे पांव धोने के बाद भी तू मुझे धोखा दे रहा है, तू ये काम मेरे साथ कर रहा है, तो मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है कि मैं तुझे यह समझा सकूं कि धोखा ना दे। हालेलुया। पर सोचने की बात यह है कि कुछ समय पहले इसी यीशु मसीह ने कहा था, दोष ना लगाओ, यानी न्याय ना करो, तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। तो क्या यीशु मसीह यहूदा का न्याय कर रहे थे? नहीं, वो मूल्यांकन कर रहे थे। हालेलुया। वो उसके मन का, उसके जो बुराई का, उसके जो अंदर मूर्खता है, उसका मूल्यांकन कर रहे थे। मूल्यांकन और न्याय में फर्क को अगर आपको बताऊं तो मूल्यांकन सामने वाले के फल और बर्ताव को देखना होता है, लेकिन न्याय उसे सीधा दोषी ठहराना होता है। मूल्यांकन देखकर परखना होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, कितना ईमानदार, कितना वफादार, वो परखना होता है, लेकिन न्याय करना, उसे सीधा दोषी ठहराना होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल आपको न्याय करने से मना करती है। इसलिए बाइबल आपको न्याय करने से मना करती है, क्योंकि आपको न्याय के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता। हालेलुया। आप कई चीजों को न्याय समझ लेते हो, आप कई बातों में न्याय कर देते हो, लेकिन बाइबल कहती है कि आपको न्याय नहीं करना। बाइबल आपको न्याय करने से मना करती है, क्योंकि आपको न्याय के बारे में ज्यादा बातें नहीं पता। क्योंकि जिन बातों में आप दूसरे का न्याय करते हो, उन्हीं बातों में, उन्हीं कामों में आप खुद को निर्दोष ठहराते हो। हालेलुया। इसलिए आपको मूल्यांकन करना सीखना चाहिए, ताकि आप धोखे को संभाल सको, ताकि आप धोखे को संभाल सको। यहूदा का धोखा और पतरस का धोखा दोनों अलग हैं। यहूदा इस्करियोती का धोखा और पतरस का धोखा दो अलग धोखे हैं। यहूदा इस्करियोती का मन बुरा था, लेकिन पतरस का दिन बुरा था। यहूदा इस्करियोती का मन बुरा था, लेकिन पतरस का दिन बुरा था। पर उनमें से एक को आपको छोड़ना है और दूसरे को आपको बाद में फिर स्थिर करना है। लेकिन हम कैसे परखें? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसे छोड़ना चाहिए और किसे दोबारा स्थिर करना है? हालेलुया। इसीलिए आपको नीति वचन दिए गए हैं, नीति वचन की सच्चाइयां दी गई हैं। आपको नीति वचनों को क्या करना? अच्छे से परख कर आत्मा द्वारा उन्हें लागू करना है। हालेलुया। उन नीति वचनों के द्वारा आपको मूल्यांकन करके आपको देखना है कि आपको किसे स्थिर करना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। आपको न्याय करने के स्थान पर मूल्यांकन करना है। हालेलुया। आपको न्याय करने के स्थान पर मूल्यांकन करना है और उस रिश्ते की सच्चाई को आंकना है। हालेलुया। मूल्यांकन करने के साथ आप क्या कर सकते हैं? उस रिश्ते की सच्चाई को आंक सकते हैं। हालेलुया। है ना? हमने किसी को चोट पहुंचाई होगी, किसी ने हमें चोट पहुंचाई होगी, वो रिश्ता टूटा होगा, खराब हुआ होगा, गैप आया होगा, दूरी आई होगी, लेकिन आपने सॉरी भी कहा होगा, उसने भी सॉरी कहा होगा, कुछ ना कुछ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन उस रिश्ते की सच्चाई आप कैसे आंक सकते हैं?
आपको मूल्यांकन करके उस रिश्ते की सच्चाई को आंकना है। हालेलुया। जैसे आप देखकर मूल्यांकन करते हो कि यह सेब का पेड़ है, पर आप उसका न्याय नहीं करते कि अच्छा है या बुरा, वैसे ही आपको दूसरे के फलों को देखकर आप क्या कर सकते हो, आंक सकते हो कि इसके रिश्ते में कितनी सच्चाई है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि आप पेड़ के फलों से उसका न्याय कर सकते हो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा आप पेड़ के फल से उसे पहचान सकते हो। तो आप में से कई लोग रिश्तों के बुरे फलों से परेशान होंगे, पर अगर आपने मूल्यांकन कर लिया होता तो आप बच सकते थे। हालेलुया। अगर आपने पहले मूल्यांकन कर लिया होता, समय रहते मूल्यांकन कर लिया होता, तो आप रिश्ते की उस कड़वाहट से, परेशान उन फलों से आप क्या हो सकते थे, बच सकते थे। लेकिन अब आप सोचते हो फंस तो गए हैं, फिर प्रार्थना कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, अन्य भाषा बोल बोलकर इसे बुरे से अच्छा बना लेते हैं। पर आपको बताऊं, आप बुरे फल को और बुरे स्वाद को अच्छा नहीं बना सकते। हालेलुया। आप बुरे फल को और बुरे स्वाद को अच्छा नहीं बना सकते। इसीलिए जिसने आपको धोखा दिया है या जिसने आप जिससे बुरा स्वाद पा चुके हो, उन्हें बदलने की बजाय आप अपनी जिंदगी में देखो कि उसके द्वारा आपकी जिंदगी में कितना नुकसान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगी में आपको देखना है कि उसके द्वारा, मूल्यांकन करना है कि उसके द्वारा, उस कड़वे फल के द्वारा, उस कड़वे रिश्ते के द्वारा आपकी जिंदगी में उसका कितना नुकसान हुआ है। आपको वो मूल्यांकन करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस जो अंदरूनी घाव का गुस्सा और कड़वाहट आप कहीं दूसरी जगह पर निकाल रहे हो और अपनी आशीष को खो रहे हो। हालेलुया। गुस्सा किसी और के बारे में है, कड़वाहट किसी और के कारण है, लेकिन आप उसका जो कड़वाहट है वो कहीं और निकाल रहे होंगे और आप अपनी आशीष को खो रहे होंगे। तो मूर्ख जो है वो मनुष्य से और परमेश्वर से आशीष नहीं पा सका। लेकिन अगर आप भी उसकी कड़वाहट को, उसके कड़वाहट से आई हुई बातों को अपने अंदर रखेंगे तो आप भी आशीष पा नहीं सकोगे। इसलिए मूर्ख की मूर्खता का मूल्यांकन करने के समय आपको चाहिए कि आप अपने अंदर भी मूल्यांकन कीजिए। कहीं वो बातें, कहीं वो काम, कहीं वो आदतें आपके अंदर भी तो नहीं है। तभी आप मूर्खता के जाल से बच सकते हैं। हालेलुया।